दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। वेलकम है इस चैनल पे लर्न झारखंड पे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जो खोरठा सिलेबस है और झारखंड जीके उसका संपूर्ण कवरेज यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो अगर आप इस पे बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में झारखंड जीके और खोरठा कंप्लीट फ्री में करवा दिया जाएगा। चलिए, आज के इस नए सिलेबस में हम लोग देखते हैं लोक कथा में लुरगर बेटी छुआ। लुरगर बेटी छुआ का मतलब क्या हो गया? बेटी समझ गए, छुआ माने हो गया बच्चा, है ना। बेटी छुआ, है ना। लुरगर माने क्या हो गया? बुद्धि वाली, बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान, है ना। बेटी छुआ। चलिए देखिए, बेसिकली ये जो लोक कथा है इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता है ए.के. झा। ए.के. झा इसके संकलन करता। परीक्षा में ये भी पूछ दिया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। संकलन करता ए.के. झा है, और ए.के. झा का आपको पता है कि इसका लैंग्वेज, ए.के. झा का जो भाषा है ना, वो इनका भाषा सरल नहीं है। इनका भाषा कैसा है? इनका भाषा कठिन होता है खोरठा में। ठीक है, तो देखते हैं इनके जो कठिन खोरठा शब्द है इनको समझने का प्रयास करते हैं और कहानी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। एक हलाई बेटी छुआ, एक थी बेटी तकर बाप बड़ी गरीब। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि एक जो बेटी थी उसका बाप कैसा था? उसका बाप बहुत गरीब था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कि बेटी छुआटी खूब लुरगर चनफन, मतलब कि बेटी जो है ना वो बहुत लुरगर और चनफन माने कि तेज। चनफन माने क्या हो गया? तेज, बुद्धिमान थी, तेज थी, है ना। चाण चपाट कौनो काम के निगरवे में उसबले बीस, कि किसी भी तरह का काम रहे उसको खत्म करने में और तुरंत खत्म करने में ये सबसे 20 रहती थी। निगरवे का माने क्या होता है? खत्म करने में सबसे 20 रहती थी। माने 20 माने नहीं हम लोग हर बार कहते हैं कि यार तुम थोड़ा 19 है लेकिन वो 20 है, माने कि 19 से भी ऊपर 20, सबसे आगे, सबसे तेज। ठीक है, नाम रहे चापू, और इसका नाम क्या था? चापू। और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम क्या था? चापू। ध्यान दीजिएगा, इसका बाप कैसा था? गरीब था, और ये कैसी थी? लुरगर और चनफन थी। चलिए, गीदर टी आधडेरा के उमर के हलय तखने ले तकर लुर आर काम करे के चेठा दह के लोके के बड़ी बेस, है ना, लागत लेन। कि ये जो गिदर मने होता है बुतरू, बच्चा, है ना। आध डेरा के मतलब कि आधा उम्र की बच्चा, है ना, माने कि वही 12-15 की। तो आज डेरा के उम्र जब इसका था, जब ये छोटी बच्ची थी, तब से इसका जो बुद्धि का जो विकास हुआ और जो काम करने का जो तरीका था उसको देख करके लोगों को बहुत अच्छा लगता था। बेस मने होता है अच्छा, लगता था। डेरका उमरे गिदरटी की बिहा खातिर बात चली लगले। डेरका मने क्या होता है? हाँ, डेरका मतलब एक सही समय, एक सही उम्र पर जो है ना इसका शादी ब्याह का बात चलने लगा। डेरका एक ही जगह, थोड़ा सा भाषा है ना, थोड़ा सा कठिन होता है, तो ठीक है। मतलब आप भाव को समझिए कि क्या भाव है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उम्र जब उसका जैसे ही हुआ तब इसका शादी ब्याह का बात चलने लगा। कई गो बेटा के बापे यार कई गो बेटा छुए आपन हूँ उसर वाला बिहा के बाद। और कई गो जो है ना बेटा का जो है बाप था, है ना, शादी का बात करने के लिए इसके जो है सो घर में खुद से आया। मैंने के बापे भावले जे जैसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाए जखन जुमतक जुहड़तक तखन हमें अपन बेटी के बिहार के मत देवे। इसका बाप का ये सोचना था कि जिस प्रकार से मेरी बेटी इतनी लुरगर है, इतना बुद्धिमान है, और जब तक इस तरह का जोड़ा हमको नहीं मिलेगा, जब तक इसी तरह का बुद्धिमान लुरगर दूल्हा हमको नहीं मिलेगा, दामाद नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे। ठीक है, गिदर टिको सये मत, है ना। और ये जो बच्ची थी, ये जो थी चापू, इसका भी यही मत
था। इसका भी यही मत माने क्या होता है, इसका भी यही फैसला था। तो फैसला भई गेले जे बेटी छुआ बुधे के हारा बायदे चापुक जुकुर पावल जीते सही हतई ओकर मन है ना मन सईदा का बोर। तो ये फैसला हो गया कि जो बेटा छुआ की जो है जो लड़का जो है इसको बुद्धि में हरा देगा, हारा बायदे बने होता है जीत हार है ना, इसमें हरा देगा, ठीक है, वही जो है चापू से उसका विवाह करेगा, है ना, चापू उसी को मिलेगा। और यही होगा इसका मन सईदाक बोर। इसका मन हो गया कि मनपसंद, बोर मने कि दूल्हा होता है, वही होगा मनपसंद दूल्हा, है ना, मनपसंद बोर। ठीक है, चलिए मन पसंद दूल्हा। ठीक है, आगे आते हैं। ऐसने एक बार एगो बेटा छुआ बिहार के बाद चलवेले अइले, तखन बापटा गेल हलै हर बनवेले आर कचरा आर झांक काट के मोहर आने ले बोन। बेटी छुआ टाए चापू के पूछले जे ओकर बाप कहाँ गेल है। देखिए इसी प्रकार देखिए अब यहाँ से शुरू होता है ड्रामा। देखिए ये आता है दूल्हा नंबर 1, ये कौन है, ये हो गया दूल्हा नंबर 1 आता है। ठीक है, एक बेटा छुआ आता है बिहार का बात चलाने के लिए। उस समय इसका बाप कहाँ गया हुआ रहता है ना, हर बनाने के लिए गया हुआ रहता है। हर जानते हैं जिससे हम लोग खेत को जोतते हैं, है ना, वो हर जिसको पकड़ करके जिससे जमीन जो है ना जोता जाता है वही होता है हर। ये करीब इसका ये फोटो ऐसा होता है, ऊपर पकड़ने वाला होता है और जो है इस प्रकार का यहाँ पर लोहा लगा होता है और ये लकड़ी का बना होता है, ये पार्ट बीच वाला, और ऊपर से पकड़ा जाता है ना हर। और काचरा और झांक काट के मोहर आने ले बोन। और झांक वगैरह नहीं होता, सूखा लकड़ी वगैरह को है ना चून बीच करके ना झाड़ खाक बनाने के लिए जंगल गया था। आप देखिएगा ये सूखा लकड़ी को इस तरह से सब इसको बिन करके इकट्ठा करता है और इसको ऐसे करके बांध देता है ऐसे करके। तो ये एक प्रकार का है ना झांक बन जाता है, मतलब एक प्रकार का गेट के टाइप का ये काम करता है। तो ये सब लाने के लिए जंगल गया हुआ था। ठीक है, और बेटा का जो ये जो बेटा छुआ था जो आया था वो चापू से पूछा कि उसका बाप कहाँ गया है। तब देखिए चापू का जवाब क्या होता है, सोझ काठ ले बेकवे ले गेल है आर सुहैला काठ आर सींग पूछ वाला झपरा काठ के घिसरवे ले गेल है। देखिए इसका जवाब क्या होता है भैया, ये है पहेली 1, पहेली में जवाब देती है, पहेली मिस्टेक हो गया, कैसे जवाब देती है, पहेली में जवाब देती है और ये पहेली नंबर इसका 1 है। क्या बोलती है कि सोझ काठ को सीधा लकड़ी को मोड़ने के लिए गया हुआ है। बेकवेल मने क्या होता है, मोड़ना, सोझ मने सीधा, काठ मने लकड़ी, तो सीधा लकड़ी को मोड़ने के लिए गया हुआ है। और सुहैला काठ सूखा उखा जो लकड़ी है ना, उसको जो है क्या घिसड़ने गया है, माने कि घिसड़ करके लाने के लिए गया हुआ है। बेटा छुआटा कुछ बुझे ना पारले, और ये जो बेटा छुआ था जो दूल्हा आया था ये कुछ समझ नहीं पाया, वो चौंकाई रहल, माने कि ये आश्चर्य हो गया, ये चौंक गया कि क्या बोल रही है ये लड़की, समझ नहीं आ रहा है। खैर इधर उधर के पूछ ले कि वो कखन तक, और उसके बाद वो क्या पूछता है कि वो कब तक आएंगे। चापू कहले यदि आई तक तो आई तक, और ना आए तो यदि ना आए तक तो नहीं आए तक। अब जब ये पूछता है कि वो कब तक आएंगे तो फिर ये पहेली में जवाब देती है। ये है पहेली नंबर 2। क्या बोलती है, पहेली 2 है, यदि आएगा तो आएगा और अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब पता नहीं भाई क्या बोली, देखते हैं आगे। गीदरटा अबरियो कुछ ना बुझे पारले, और ये जो गीदर थी, ये जो बच्चा था, ये जो आया था लड़का, अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। तखन हाय निसार भाई के घूर गेल, और उस समय निराश होकर के घूम जाता है कौन, दूल्हा नंबर 1। अब आइए दोसर बार एगो दोसर बेटा छुआ, अब आता है दूल्हा नंबर 2। ठीक है, दूसरा बार जो है एक और दूल्हा जो है आता है, दूसरा दूल्हा आता है।
ओहो चाकू संगे बिहा करने के बाद वो सरवले और वो भी चाकू से बिहा करने के बाद करता है। मेंतुक चाकू के बाप से दिनहू घरे नाई रहे। गिदरवा चापू के पूछले जोकर बाप कहाँ गेल है। देखिए यहाँ मार्किंग कर देता हूँ, दूल्हा नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब सेम ये जो है सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा बाप कहाँ गया है, तो चापू क्या जवाब देती है। देखिए चापू जवाब देती है हमर बाप कांटा के बारी कांटा के बीड़ बनवे ले गेल है, एहो गिदरवा भेका तरी मुठान लेके घुर गेल। अब देखिए ये क्या होता है, क्या बोलती है चापू, क्या जवाब देती है कि मेरा बाप कांटा का बारी में कांटा का बेड़ बनाने के लिए गया, लगाने के लिए गया। कांटा का बारी में कांटा का ही दरवाजा बनाने के लिए गया है। बेड़ बने होता है वही जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर फिगर में, उसका बेड़ है ना, लगाने के लिए गया है, जिसको बोलते हैं घुरान। एक प्रकार को समझिए घुरान। ये है इसका पहेली नंबर 3, पहेली 3। अब ये भी जो है जो था गिदर, ये फिसवा करके वापस चला जाता है। इभी तखन तेसर बार एगो दोसर बेटा छुअल, और फिर तीसरा बार एक और बेटा छुआता है। और उस दिन है ना चापू हलिक दुरिये में, चापू कहाँ थी, दुरिये के मने हो गया दरवाजे पर ही थी। कहाँ थी, दरवाजे पर ही थी उस समय चापू। और ओकर माई बाप भीतर बाटे, और इसका माई बाप कहाँ था, भीतर था, अंदर में था। गिदर टाय चापू के माई बाप के दाई के पूछले। ये जो था ना गिदर चापू से माँ बाप के बारे में पूछता है कहाँ है, तो चापू क्या कहती है, हमर माई एक ले दुई करे गेल है, कि जो मेरी माँ है वो एक को 2 करने गई है, और हमारा बाप है यह छोटू के बोड़ करे, और जो मेरा बाप है छोटा को बड़ा करने के लिए गया है। अभी फिर पगला गया, क्या बोला। देखिए ये है दूल्हा नंबर, ये क्या हो जाएगा, वो था दूल्हा नंबर सेकंड, ये दूल्हा नंबर 3। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत हार्ड बनेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे सो, ठीक है, इस कहानी के अंत में। और ये है पहेली नंबर 4। ठीक है, आगे आते हैं। ई जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट, आखिर ओहो दाएं पैर के घुर गेले। और ये जवाब सुन करके जो गिदरवा है वो हाई काट हो गया। हाई काट का मतलब क्या हुआ, निराश हो गया, है ना, चुप हो गया एकदम से। आखिर वो भी दाएं पैर से वापस लौट गया। अब चारों बाटे सुनानी भई गेलै, जे चापू नाम के एगो बेटी छुआ बड़ी बुद्धिगर है। चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि चापू नाम की एगो बेटी है, बहुत बुद्धि वाली है। जे घरवे बहू बन के जीते, से घरवे बुद्धि के आलो झकझका जीते, कि जिस घर में वो बहू बन के जाएगी उस घर में बुद्धि का रोशनी, आलो मैंने क्या होता है, बुद्धि का रोशनी झकझका जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने केहू तकरे संग बिहा करते, जे बुद्धे ओकर ले 20, और उसी से बिहा करेगी जो बुद्धि में इससे 20 रहेगा, इससे थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, नहीं तो कम से कम पटतरिये होते कि एक जैसा, पटतरिये माने एक बराबर होगा, इससे लेकिन कम नहीं चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे 20। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिन बादे आरो एगो बेटा छुआ अलै, सेवो बैर चापू ही पहले दुआरे तरे, वो पूछले जे चापू के माई बाप कहाँ गए थे। देखिए अब ये है दूल्हा नंबर 4। कुछ दिन जो है बाद एक और आता है दूल्हा, यानी लड़का ब्याह करने के लिए, दूल्हा नंबर 4। और उस समय भी जो है चापू घर पे थी, और चापू का फिर जवाब सुनिए, ये इसका हो जाएगा पहेली नंबर 5। पहेली मेरे ख्याल से ये पहेली नंबर हो जाएगा, ठीक है 4 था ये 5, ठीक है। तो उस समय चापू क्या बोलती है जरा सुनिएगा, माई
एगो माई से माई एगो माई से तकर गिदरवेन के सिझवे लागल है और बाप आगू पीछू हुए लागल है कि माँ एक माँ से उसके सभी बच्चों को सिझा रही है। माँ जो है ना कि एक माँ से सभी बच्चों को सिझा रही है ना, माने पका रही है, और बाप आगे पीछू हो रहा है, आगे पीछू हो रहा है। ठीक है, अब ये जवाब सुन करके इसका भी हालत खराब हो गया। ठीक, और ये भी वहां से वापस चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। चापू की जवाब सुन के गिदरवा तो एकदम में आई बाई ठेक गए, और चापू का ये जवाब सुन करके वो जो गिदर था वो एकदम से आई बाई ठेक गए, कि मतलब एकदम से सुन्न हो गया, एक जवाब मुझसे नहीं निकला, है ना। कहाँ तो मने करल हल, कैसे नहाता, पर ये मन में क्या सोचा था कि कैसे हम हार जाएंगे, है ना, कि वो कैसे नहीं हारेगी। तनी देखबे चापू के, कि हम भी चापू को देखेंगे। झुनझुनात हराई छोड़बे, कि एकदम झुनझुना करके हम लोग चापू को हम हरा करके आएंगे। वो गिदरटा अपन के तनी बेस बुजुर्ग बेसी बुझगर बुझल, और ये जो गिदर था अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया बुजुर्ग, है ना, माने कि जवान और बढ़िया बुझगर बुद्धिमान समझता था। लेकिन देखिए इसका भी क्या हाल होता है। ई गिदरवा के घुरल बाद आरो बेसी हुलमाइल भेगल, और ये जब वापस लौटा तो और भी जो है हल्ला क्या हो गया, लोग लोग के कहे लगलथिन जे चापू के केहू हरा ना पड़ते। लोगों में हल्ला हो गया कि चापू को कोई भी हरा नहीं पाएगा, वह रे बेटी छुआ। कुछ दिन बादे एक संगे दू गो बेटा छुआ सपैर के गला, और एक कुछ दिन के बाद एक साथ दो दूल्हा आता है एक साथ इसके पास, है ना, दो दूल्हा एक ही साथ आता है। देखिए इसको जरा मैं मार्किंग कर दूं, ये है दूल्हा नंबर 5। 4 तो पहले घूम के गया, अब जो जोड़ा आता है ना इसमें दू गो आता है। ठीक है, कुल्ही के दुआरे डाय के देखी सेवो बाहर चापुए बहराइल, और फिर ये जाके दुआरी पर आवाज देता तो चापू बाहर आती है। ऊ बेटा छुआ गुलैन कहलथिन जे ऊ सब चापू के माई बाप संग बात करे खोजुअथिन। क्या बोलता है कि हमको चापू के माँ बाप से बात करना है। चापू ठेपो दिखाई के कहले जे ओकर माई बेजरिया के धात देख ले गेले है, और ओकर बाप चरका के करिया करे ले गेले है। तब ये ठेपा दिखा करके मैंने ठेंगा, ठेपा में क्या होगा, ठेंगा माने कि कुछ नहीं, है ना, नो का सिग्नल। ठेंगा दिखा करके क्या बोलती है कि इसकी माँ कहाँ गई है, बेजरिया को धात देखे ले, है ना, बेजरिया का धात देखने गई है, और इसका बाप चरका को करिया करने के लिए गया, मैंने कि चरक को काला करने के लिए गया हुआ है। तो देखिए ये इसका पहली नंबर कितना हो गया, ये इसका हो गया पहली नंबर 6, पहली 6। चलिए आगे। दुओ बेटा छुआ गुलैन के मने कर ले हला जे उ सब झुनझुनात जीतता। दोनों बेटा छुओ को क्या लगा था कि इन लोग एकदम धड़धड़ा के जीत जाएगा। सपैर सपैर के घुराए उल्टाए सवाल करलथीन पारी पारी की, सफर सफर की, है ना, ठहर ठहर के इन लोग उल्टा सीधा करके बहुत सवाल किया, किससे, इका करके, किससे, चापू से। और जिसका सवाल जो है ना, चापू इन लोग का सवाल का जो है जवाब ऐसा दी कि मतलब दोनों का सवाल का जवाब एक ही जवाब में दे दी, और इन लोग भी हाईचक का माने क्या हो गया, इन लोग भी हैरान रह गया, आश्चर्य रह गया कि बाप रे सही में ये तो इंटेलिजेंट है। ठीक है, घोर के कौनहो पूछे के हो बे नाई भेले, और फिर इसको ऐसा जवाब मिलता है कि वापस किसी का सवाल करने का हिम्मत नहीं हुआ। हरनठ भेल तरी दुओ बेटा छुआ मुंह उलमाई के घुर गेला, और हरनठ भेल तरी, है ना, मतलब कि हारा हुआ महसूस करके वहां से दोनों बेटा छुआ वापस लौट जाता है। एकर बादे काना कोनू ऐसनो बात होवे लागले जे चापू अपन बतवेन के जवाब के जन नहीं जानही। कुछ लोग के कहे लगलथिन जे चापू ठहरिए जे से फडेर दे है। अब देखिए इसके बाद ये सब कानो कान में हल्ला होने लगा
कि चापू अपना बात का जवाब खुद नहीं जानती कि वो क्या क्या बोल देती है ना। नाई जाने कुछ लोग तो ये भी कहने लगा कि उसको जो बुझाता है सो अनठेकानी बोल देता है ना। ओकर खाम ख्याली आर सरग बिंधा बतिए के कौनो ओरे पूछना नहीं है कि इसका खाम ख्याल है कि इसका जो मन का बात है, इसका इसका बात का कोई भी उठना पूछना मतलब नहीं कि कोई भी माने कि अनअंसरेबल जो है ना इसका स्टेटमेंट होता है, मीनिंगलेस स्टेटमेंट होता है जिसको खुद नहीं पता कि ये क्या क्या बोलती है। सैले अबरी जाइम के चैक जाही आर पुछाई छगाई करल बादे पेछू के सभी सवाल गुलैन के जवाब फरने में ले कहे चाहिए। इसीलिए ठीक है, जवाब ना फरने में पारले जकर संग हामिन कहावे तकर संग चापू के बिहार कर दी है। तो देखिए क्या होता है, इन लोग क्या फैसला इन लोग लेता है कि चलो सब कोई जम करके मिल करके अबरी जो है ना इसके पास जाते हैं, चापू के पास, और कहेंगे कि तुम जितना जितना बात बोली है सबका क्या मतलब होता है उसको तुम बताओ, और अगर नहीं बता पाई तो हम लोग से तुमको शादी करना पड़ेगा, कि हम लोग जिससे कहेंगे तुमको उससे शादी चापू को करना पड़ेगा। ये लोग लेता है फैसला। तो जमैक के लोग पहुंच गेला चापू के द्वारे, जम के जमा होकर के लोग कहाँ पहुंच गया, चाकू के द्वारे पहुंच गया। चाकू के पूछल गेले, चाकू से पूछा गया जी ओकर बाप माई कहाँ थे, कि तुम्हारा माँ बाप कहाँ है। चाकू कहले माई घही कहना घर ही हिक और बाप सरगे के पानी ठेकायर दिए लागल, कि माँ तो घर पे ही है लेकिन बाप स्वर्ग का पानी को रोक रहा है ना। ठेकायर माने स्वर्ग का पानी को रोक रहा है। आगे देखिए, चापू के बाद सुन के सब सुगम, चापू का बात सुन करके सब शांत हो गया। सुधा जेटा जेटा फासर फुसुरार गांदर गुंदरे सुनाई लागले, और सभी लोग फुसुर फुसुर आपस में एक दूसरे में ही करने लगे। तौले चापू के बाप घर ले बहरले, और तभी चापू के बाप घर से बाहर आता है और कहता है हमर बेटी आर तोहनी के मध्य जे बातचीत भेलो से सब हमें सुन लियो, कि मेरी बेटी और तुम लोग के बाद जितना बीच में जितना बात हुआ हम सब कुछ सुन लिए हैं। जे जे ब्याह के बात लेके एकर ठिन अला सब हार ले गेला, जो जो ब्याह का बात लेके इसके पास आया सब हारते हुए गया। सैले चापू के ब्याह सब खर्च बर्च बोर घर के बोहे पड़ता है। इसीलिए चापू का जो विवाह होगा उसका खर्चा वर्चा जो है दूल्हा घर वाला को ही उल्टा उठाना पड़ेगा, हम दहेज नहीं देंगे, ऐसा इसका कहने का मतलब था। तो देखिए ऊपर में हम लोग देखें पहली 6 था, और ये इसका ये था इसका पहली नंबर 7। पहली नंबर 7, ठीक है। आगे आइए, बोर घरे के खर्चियार बोरे के घरे बेंद कल ही ब्याह तय, कि कह रहा है कि दूल्हा के घर का ही खर्चा होगा और दूल्हा के घर में ही मेरी बेटी का शादी होगा। कैसा शादी होगा, बेंद कढ़ी ब्याह होगा। बेंद कढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा ब्याह होगा, बोर के घर में होगा और बेंद कढ़ी ब्याह होगा। ये परीक्षा में सवाल आएगा और एक्सट्रीमली वीवीआई क्वेश्चन है। अब ये क्या होता है बेंद कढ़ी विवाह, देखिए ये ऐसा विवाह होता है ना कि बारात के टाइप में जाया जाता है, लेकिन लड़की के घर में बारात तो जाता है लेकिन वहां शादी नहीं होता है। लड़की के घर में जाता है नाचते गाते हुए, रात भर वहां खाता पीता है, पूजा पष्टा होता है, और सुबह में लड़की को ले करके दूल्हा वाला वापस अपने घर ले आता है और फिर अपने घर में शादी करता है। ठीक है, माने इसमें कन्यादान नहीं होता है, लड़का के घर में ही शादी होता है लड़की का। तो इसको बोलते हैं कढ़ी विवाह, माने कि कढ़ करके लाना, कढ़ू, कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं कढ़ू, कढ़ू विवाह, ठीक है ना। चलिए, हमर बेटी यदि हार जीतल तो हमें खर्चा के भार गछतलो, अगर मेरी बेटी हार जाती तो हम खर्चा का भार को गछते, ठीक है। से आपन जोई भर माड़ कूढ़ा साग पात खवाई के स्वागत करतलियन, और फिर जो है जो हमसे होता
खिला पिला साग भात करके हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने के अबे तो बरियात आइन के होवैया बिहा चढ़ी, बिहा नाय शायर के बिड़कही बिहा सरे पर। तो मतलब अगर आप लोग में से कोई जीत जाते तो आप लोग बारात आते और हमसे जो होता माड़ पुढ़ा साग पात हम सब अपना जो है सो आप लोग को खिलाते स्वागत करते, है ना। और ये जो था बीड़ा, बारात का जो था बीड़ा हम उठाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसीलिए अब कैसा शादी होगा, बेंद कढ़ी विवाह होगा, जो भी मैंने आपको समझाया। बोर बाटे के खर्चा बर्चे होवैया मन सैदा के बेंद कड़ी बिहा की, माने कि बोर की तरफ से ही दुल्हा वाला ही पूरा खर्चा बर्चा को उठाएगा, है ना। तभी, है ना, माने कि मन सैदा के मतलब कि मन मुताबिक जो है शादी मतलब होगा, है ना, मंजूर शादी ब्याह होगा। सभिन कहलथिन जे चापू आपन जवाबे जे कहल है से सब बतिया ठरनाक चाहिए। सभी लोग कहा कि जो चापू जितना भी जवाब दी उस सभी बात को, है ना, उसका खुलासा होना चाहिए कि क्या कही। ठीक है, यदि चापू सब जवाब गुलीन सही सही दिले तो फरनाई दिले चापू के बापे के बतवा माइन, है ना, लेप्थिन उ सब। यदि चापू जितना बात बोली उसका सही सही जो है उसको एक्सप्लेन कर देगी, जवाब दे देगी, तो सभी लोग चुपचाप जो है चापू के बाप का बात को मान लेगा शादी वाला। ठीक, और तबे मनसेदा के बेंद कढ़ी बिहाते, और तभी है ना बेंद कढ़ी विवाह होगा। और तभी क्या होगा, तभी बेंद कढ़ी विवाह होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आते हैं। आर से नाई भेले चापू के बाप माए की एते लोग के हरैनी करल के हरजना दिए पाते। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चापू के माँ बाप को, है ना, ये जो हैरानी करल जो इतना परेशान किया गया उसका हरजाना देना पड़ेगा। ठीक है, चापू के बापे ओकर कहल सभे बतिया के एका करके फुरछवे लागल, है ना, माने कि समझाने लागले हमें। और देखिए इसको समझिएगा। अब यहाँ से आपको जितना भी जो पहेली था, सातों पहेली, उसका आंसर अब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, चलिए। हमें और हार हरे के बूटा बनवे गेल हलो, सैले चापू कहले जे सोज काट के बकवे गेल हलो। देखिए इसको मैं मार्किंग, इसको मैं अंडरलाइनिंग करता हूँ। हम जो है हर का बूटा बनाने गए थे, मैंने आपको ऊपर में फिगर में बनाया था। इसीलिए चापू क्या कहे, सोज काट के बकवे गेलो, कि सोझा लकड़ी को, सीधा लकड़ी को टेढ़ा करने गया हुआ है, माने कि सोझा काट को, मतलब कि देखिएगा ये जो सीधा लकड़ी को टेढ़ा करना, देखिए हर कैसे होता है आपका, हर ऐसे ही बनाया जाता है, ऊपर रहता है पकड़ने वाला, है ना। तो सीधा लकड़ी को टेढ़ा करने के लिए गए थे, इसीलिए ये क्या बोली कि सोच काट के बकवे गेले हैं। अब आगे देखिए, सुहैला सुहैला काचरा आर लते दिए के झांक झकरी आने के रहे, है ना, गोहरे कैर के सैले गिदरटी कहलाओ जे सुहैला काट आर सिंह पूछ वाला काट के घिसरवे ले गेलो। ये क्या बोली कि हम झांक झकरी लाने के लिए गए थे जंगल। क्या लाने गया था, झांक झकरी, की सीधा सीधा जो लुंडा है ना, सूखा सूखा जो सीधा सीधा लकड़ी था एक फालतू, उसको हम झांक झकरी बनाने के लिए जंगल गए हुए थे और उसको खींच करके ला रहे थे। इसीलिए ये क्या बोली कि सिंह पूछ वाला लकड़ी को घिसरवेले गेल। ठीक है, ये था आंसर 1। आंसर 2, आगे आइए। बैसल हलै पानी सैले हमर बेटी कहलौ जे आवोह पारो ना नैयो आवे पारो, कीले ना भोरल नदी आवे पारबे ना। अब बारिश हो रहा था बहुत जोर से, इसीलिए मेरी बेटी आपको क्या कही थी कि
यदि आय पारते तो अयते और यदि ना आ पारते तो ना अयते। कहा कि अगर पानी नहीं पड़ा तो हम आ जाएंगे, और अगर पानी पड़ जाएगा और अगर नदी भर जाता तो हम कैसे आएंगे, क्योंकि ये नदी के पार लाने गया था, और अगर पानी से नदी भर जाएगा तो ये वापस कैसे आता, और अगर पानी नहीं पड़ता तो ये आ जाता। इसीलिए वो कही कि अगर आ सकते थे तो आते और नहीं तो नहीं। तो ये रहा इसका आंसर नंबर 3। ठीक है ना, बारिश हो रहा था। ये सब जितना आप देख रहे हैं ये सबसे सवाल आएगा। ये जो मुहावरा जो है ना, पहेली बना बना के जो ये बोल रही थी, सबसे सवाल आएगा परीक्षा में। सब पहेली आपको याद करना होगा और हर पहेली का क्या आंसर है वो आपको याद करना होगा। चलिए आगे आइए। दूसर बार हमें बैगन बारी घोरे ले गए, और दूसरा बार हम लोग क्या कहाँ गए थे, बैगन का खेत घोरने के लिए गए थे। मैंने आपको कहा था ना घोरान घोरने गया था। सही ले सही टीके हमारी बेटी कह लो, काटा के बारी बेड़ बनवे हो कांटा के। इसीलिए मेरी बेटी क्या बोली कि काटा का बारी में कांटा का बेड़ बना रहा है। देखिए बैगन को आप देखिएगा ना, बैगन का पौधा एकदम कांटेदार पौधा होता है, कटीला पौधा होता है। ठीक है, इसीलिए बैगन का बारी में कांटा वाला घुराना हम घूर रहे थे। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। जखन चापू के माई खदिहन आर बिहीन धान दुओ के छिनगाई के राखा हलै, तखन उ कहलो जे उ एक के दू करे लागल हलै, और हमें रुआ धुन हलो माने छोट के बोड़ कर हलो। देखिए जब चापू की माँ जो है खुदी से खुदी वाला चाहन माने कि खुदी वाला धान और बिहीन धान दोनों को छिनगाई के माने कि अलग अलग करके रख रही थी, तब वो क्या कही थी कि एक को दू कर रही है, और हम क्या कर रहे थे, रुआ ढूंढ रहे थे, माने छोटा रुआ को खींच खींच करके फैला करके हम बड़ा कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। ये भी पहली हो गया क्लियर। आंसर 5। आगे आइए। ओकर माई लहर झटनी लहर दाल सिझाव हले, से उ कहले जे ओकर माइये माई से छुआ के सिझा करवे लागल है। कि इसकी माँ जो है ना लहर का झटनी से मतलब कि लहर का जो पौधा होता है ना उससे लहर को तोड़ करके लहर को सिझा रही थी। माने माँ से बच्चा को अलग करके सिझा रही थी। माने कि लहर जिससे दाल निकलता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं है ना लहर दाल का जो पौधा आप लोग अगर देखे होंगे तो उस पौधा से लहर को अलग करके उसको सिझा रही थी ताकि उससे दाल निकल सके। इसीलिए क्या कही थी मेरी बेटी कि वो माई से छुआ को सिझा रही थी। ठीक, ये हो गया पहली नंबर 6, आंसर 6। ठीक है, आगे आइए। तकर बादे चापू कहलो जे हमें आगू और पेछू हुए लागल हो, माने तखन हम आगे के झरक ले हलो, जखन आइगटा दरदराई उठे तखन बेसी झरक लागे, और हमें पेछुआई जाऊं फिर जखन झरक कम हो तखन अगुवाई के बैसो। देखिए इसमें क्या होता है कि जब मेरी बेटी कह रही थी कि हम आगू पीछू हो रहे हैं, इसका मतलब ये था कि जब आग बहुत तेजी हो जा रहा था, आग का जो है उसको क्या बोलते हैं, ये फ्लेम आग का लपट बहुत तेजी हो जा रहा था तो हम पीछे हो जा रहे थे, और जब आग का लपट कम हो जा रहा था तो हम आगे जाकर के बैठ जा रहे थे। मतलब हो सकता है कि ठंड का समय होगा और इसके जो पिताजी है वो क्या कर रहे होंगे, आग सेक रहे होंगे, है ना, कहीं आग को जला करके। और जब आग तेज हो जाता होगा तो आप देखते होंगे कि जब आग तेजी हो जाता है तो लोग थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो करके सेकते हैं, और जब आग कम हो जाता है तो आगे जा करके सेकते हैं। तो यही था इसका कहने का
मतलब तो ये था आंसर नंबर 7 पहेली का। आगे आते हैं, देखते हैं। तकरो बादे गिदरटी कहलो जी ओकर माई बेजरिया के धात देखे लागल है, माने ओकर माई खाइक रांध हलै और खाए के रांधे में चिप चाइप के पसंद करे होवे जे खाइकटा सिझले ना नाई। देखिए अब उसके बाद जो मेरी बच्ची ये कही कि इसकी माँ बेजरिया के धात देख रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी माँ खाना पका रही थी, चावल पका रही थी। और जब चावल पकाते हैं ना, तब हाथवा से चावलवा का दनवा को चिप करके देखते हैं कि ये खाने लायक सीझ गया है कि नहीं सीझ गया है। ठीक है, चलिए तो ये मिल गया इसका आंसर नंबर 8। हर पहेली का आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना। आगे आते हैं। हमें जखन कारी कागजे कुछ उखड़ब हलो तखन चापू तोहनी के कहलो जे चरखा के करिए लागल हो। कि जब हम सफेद कागज पर कुछ लिख रहे थे, है ना, सफेद कागज पर कुछ लिख रहे थे, तब आपको चापू क्या बोली कि चरखा को करिया कर रहे थे। देखिए अब सफेद कागज पर आप कुछ लिखिएगा काला पेन से या काला रंग से, इंक से, तो वो काला हो आपका हो ही जाएगा। तो चरखा को करिया कर रहे थे। आगे देखिए, से जखन हमें आज छाइन छारो हलो तखन चापू तोहनी की कहलो जी हमें सरगे के पानी टिकैड़ दिए लागलो। इसलिए जब हम आज सुबह छानी को ना छार रहे थे। देखिए खपड़ैल का आप घर देखें, खपड़ैल का जो घर होता है ना, उसको छारा जाता है, बारिश में उसको ठीक किया जाता है ताकि स्वर्ग का पानी माने बारिश का पानी भीतर नहीं घुस जाए घर में, समझे ना। इसीलिए चापू क्या कही थी कि सरगे के पानी टेकेल रहा है, माने कि उसको स्वर्ग का पानी को रोकने के लिए, है ना, छाइन को क्या कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है, मरम्मत कर रहा है ना, छानी को। सब जवाब गुलैन सुन के सब बड़े खुश भेला। और इतना सब जवाब सुन करके सभी लोग बहुत खुश हो गया। तबे बोर घर के खर्चाही चापू के बेंद कड़ी बिहा के निग सरले मन सैदा के बेंद कड़ी बिहा भले। और तब दुल्हा लोग जो था ना, इसका घर का सब खर्चा उठा लेता है और चापू को बेंदकड़ी बिहा करके ले जाता है। और उसके बाद मन सैदा मन पसंद बेंदकड़ी बिहा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए ये लैंग्वेज आपको इतना टफ लगा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये एके झा का भाषा बहुत टफ है खोरठा में, है ना। और लास्ट में बेंदकड़ी बिहा हो जाता है। और इस प्रकार का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हो जाता है 9। इसमें आपको यही याद रखना है कि जितना पहेली था, सब पहेली का आंसर क्या है। अगर आप पहेली का आंसर जानते हैं तो समझिए आपको इस चैप्टर से जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारा पहेली आपस में क्वेश्चन है और पहेली का जो आंसर है वही उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 7 पहेली 7 क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। और इस 7 क्वेश्चन के अलावा 2-3 क्वेश्चन और क्या बनेगा कि ये इसका बाप कैसा था, गरीब था, 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कि ये लड़की कैसी थी, तो दुर्गर थी। 10वां क्वेश्चन लड़की का क्या नाम था, चापू। 11वां क्वेश्चन इसका ब्याह कैसा होता है, तो बिंदकड़ी ब्याह होता है। बस यही 11 क्वेश्चन इससे आपका बनता है। चलिए ठीक है, और भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छा लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे और मेहनत करके बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।